हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मेरे साथ ना एक स्कैम होते होते रह गया है, और उस स्कैम के बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत बंदे ट्रैवल करते हैं। स्कैम ऐसा है, ये स्कैम है फास्ट टैग स्कैम। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। मेरे पास एक गाड़ी है i10 जिस पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो लेके हम उसे कहीं गए हुए थे राजस्थान में, खाटू नगरी में, आप सब समझ ही गए होंगे। तो वहाँ से आते वक्त मेरे साथ मैंने काफ़ी स्टेट्स में ट्रैवल किया है, काफ़ी फास्टैग पे किए हैं। तो आज तक ऐसी कभी दिक्कत आई नहीं, लेकिन ये दिक्कत पहली बार आई, और ये दिक्कत एक बड़े यूट्यूबर के साथ भी आई है। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये कोई प्री प्लान्ड तरीका है जो ये कर रहे हैं। होता ये है कि आपके फास्टैग में बैलेंस होगा, और बैलेंस होते हुए भी आपको जैसे ही आप फास्टैग पे जाओगे, मतलब टोल पे जाओगे, वैसे ही आपको बोल दिया जाएगा आपकी गाड़ी भैया ब्लैक लिस्टेड है, और आपका पैसा डबल चार्ज होगा। क्योंकि जिनको नहीं पता उनको बता दूं, अगर आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं होता तो डबल कैश देना पड़ता है उस पेनल्टी के केस में। तो होता ये है कि हम राजस्थान से वापस आ रहे थे, और आते वक्त 12:50 पे हमने एक टोल पार किया था। वहाँ पे शाहजहानपुर का टोल होता है, वो पार किया हमने, पे किया। मेरे फास्टैग में अच्छा खासा ठीक ठाक बैलेंस था। कहते हैं 100 रुपये से नीचे जाते ही वो ऑटोमेटिक हॉट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, लेकिन 100 से ऊपर ही था। कटने के बाद भी मेरे फास्टैग में 140 रुपये का बैलेंस बचा हुआ था। 140 रुपये का बैलेंस बचा हुआ था, और टोल कटा है 12:50, मतलब 1 बजे के लमसम में, 1 बजने में 10 ही मिनट रह गए थे तब कटा था। जैसे ही हम गुड़गांव के टोल, चालान होना चाहिए इन बंदों का, ठीक है। जैसे ही हम गुड़गांव के टोल पे आए, भाई गुड़गांव का टोल पड़ता है, आप सबको ही पता होगा, डेली वहाँ से कम्यूट करते होंगे। फास्टैग की लाइन में लगा दी, उसमें 140 पड़े हुए थे, और 85 रुपीज़ का टोल था। मैंने कहा ठीक है, रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कभी कर लेंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी वैसे भी खुली पार्किंग में खड़ी रहती है। इस वजह से जब जाते हैं कहीं पर तभी रिचार्ज करवाते हैं उसमें। तो उसमें होता ये है, वो मैडम मोहतरमा बैठी हुई थी, वीडियो बनाना मैं भूल गया, क्योंकि मुझे लगा शायद हो सकता है गलती हमारे एंड से हो। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को देखा, रिसर्च मारी कि यार ऐसा नहीं होता है, कितने पे ब्लैक लिस्ट होता है, कितने पे नहीं होता है, वरना हम तो यूज ही किए जा रहे थे, हमें क्या पता था। भाई उन्होंने सबसे पहले बोला कि निकालो 170 रुपये। मैंने कहा मैडम फास्टैग लगा हुआ है, इसमें से काटो, आपका बैलेंस लो है। मैंने कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो वो बोल रही मिनिमम होना चाहिए आपका 100 रुपये। मैंने कि 140 रुपये पड़े हैं। कह रहे नहीं सर, इसमें तो ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है। मैंने कि ऐसा हो कैसे सकता है। अभी मैं 1-1.5 घंटे पहले, और ये बात कब की है, ये बात है आपकी, ये बात है उसके 2 घंटे बाद की लमसम में। 2 घंटे पहले मैं टोल पार कर रहा हूँ, 2-2.5 घंटे पहले, और 2-2.5 घंटे बाद ही मेरा क्या कहते हैं, यहाँ पे बता रहे हो आप ब्लैक लिस्ट है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल। उन्होंने क्या किया भाई, काफ़ी बहसबाजी करी, पैसे निकलवाने की इतनी जल्दी, जैसे कहते नहीं है किसी को जब लूटते हैं तो जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, मतलब इतना आपको हाइपर कर दिया जाएगा, इतना आप पे प्रेशर बना दिया जाएगा कि जल्दी दे दो भाई, जल्दी दे दो, बहुत पीछे गाड़ी लग रही है। मैंने गाड़ी कितनी भी लगती रहे, टोल कटेगा तो मेरा भाई फास्टैग से ही कटेगा। मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी नंबर ये है भाई, देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हॉट लिस्ट से रिमूव की जा चुकी है। अब ये हॉट लिस्ट में डालता कौन, किसको अथॉरिटी है डालने की। फास्टैग आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट या हॉट लिस्ट में तब डालेगा जब कंपनी होगी, जब आपका बैलेंस उसमें कम होगा। लेकिन वो भी बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ही डलता है कि काफ़ी सालों से आपका बैलेंस यूज ही नहीं हुआ है, 10-20 रुपये उसमें पड़े हो। तो इन्होंने क्या किया, जैसी गाड़ी पहुंची, बैलेंस चेक करा, इन्होंने हॉट लिस्ट में खुद डाला मेरे फास्टैग को, और जब हमने बहसबाजी करी, इन्होंने हॉट लिस्ट से निकाल दिया, और उसी फास्टैग पे हम पैसे कटवा के आए हैं। अब इसमें ना दूसरा सिनेरियो, जब मैंने और लोगों से बात करी कि उस गुड़गांव टोल पे ऐसी और भी दिक्कत है या नहीं है, तो काफ़ी लोगों ने कहा ऐसा होता है, वो हमसे कैश ले लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद फास्टैग का मैसेज आता है कि फास्टैग से बैलेंस कट गया, तो इनडायरेक्टली वो जो टोल का पैसा डबल है वो उनकी जेब में चला जाता है। भाई आपसे भी यही अनुरोध है, और एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, उनके साथ भी अभी रिसेंट में यहीं पे स्कैम होता है। वो मथुरा साइड का कोई टोल था, शायद होडल के पास का टोल है। भाई बंदा लेके जा रहा है अपनी LC 300 आराम से, गाड़ी के उसमें बैलेंस भी पड़ा, सब कुछ, सीधा बता दिया भाई ब्लैक लिस्ट है, कैश में कटेगा। और दूसरी बात, फिर वो भाई भिड़ गया, कह रहा कैसे कटेगा कैश में, फिर उसका फास्टैग से ही कटा। तो ये होता है भाई, आप कभी भी ऐसा ना हो कि आप टोल पे गाड़ी लगाओ और फिर आप जा रहे हो और आपको ये बोल दिया जाए कि जल्दी 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 दे दो, जल्दी दे दो, जल्दी दो। भाई जल्दबाजी मत करना, खड़े रह जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपका है, मेहनत आपकी। आप वैसे ही टोल दे रहे हो उन रोडों का जो ढंग से बने भी नहीं है, चलो वो कोई अलग, वो एक अलग टॉपिक है। आप पैसा दे रहे हो
आप लीगल तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हो तो इस स्कैम से बचना, क्योंकि ये सारा पैसा उनकी जेब में जाता है और टोल कंपनी की जो जैसे लोकल बंदे होते हैं ना उनके पॉकेट में ही जाएगा। तो आप बोल रहे हैं ना भाई मेरे फास्टैग से ही काटो ब्लैक। आप खुद सोचो 1.5-2 घंटे पहले ही मैं फास्टैग कटवा के आ रहा हूँ, उसके बाद मेरा हॉट लिस्ट में रिमूव का मैसेज आता है, डलने का मैसेज नहीं आता है। तो ये सोचने वाली बात है काफ़ी ज़्यादा। और उसी बैलेंस पे मैं क्रॉस करके भी आ गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो भी मैसेजेस आए हैं मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए वीडियो बनाई है। और अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी देर से कोई वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अब कोशिश करूँगा डेली वीडियो आए। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।